हाँ तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा जी, सबसे पहले मैंने बता रखा आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिगर ड्रॉ करनी है, देन गेम लिखना है। इतना काम हो गया, समझ लो आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। बेटा जी एक पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है, पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है जिसपे कि ओ एस एक रे स्टैंड करती है। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा जी, ये गिवन में भी लिख दो, साथ में गिवन पार्ट में भी लिख दो, ए रे OS stands on line POQ। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे, इसी से हमें हेल्प लेनी है पूरी। ठीक है, आगे कहता है रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। OR किसकी बाइसेक्टर है? POS की। ठीक है, OT किसकी बाइसेक्टर है? SOQ की। ठीक है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर बेटा इस वर्ड का भी ध्यान रखना। तो बेटा जी गिवन में ये भी लिखेंगे हम, OR एंड OT आर रेज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन कौन से? POS एंड SOQ की। SOQ इन दोनों एंगल्स की, जो OR OT जो है रेज है, इन दोनों एंगल्स की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है बेटा जी दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, काम आएगा ये आगे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे कहता है इफ POS इज इक्वल टू POS इन्होंने दे दिया x के बराबर है। ठीक है, फाइंड ROT ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, टू फाइंड में क्या है? टू फाइंड में है बेटा जी ROT, एंगल ROT हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, ROT हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा जी देखो, प्रूफ में वो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चे, सबसे पहले जो लाइन दी है उसी से हम वैल्यू लेंगे। सबसे पहले लाइन है OS एक रे है, तो OS एक रे है जो स्टैंड करती है POQ पे, तो मैं इसी को लिख देता हूँ, OS इज ए रे स्टैंड ऑन लाइन POQ। ठीक है, तो बेटा जी जब ये स्टैंड करती है एक लाइन पे, तो बेटे दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बनेंगे? ये वाले और ये वाले। ये दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ POS प्लस में SOQ ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? एंगल बाइसेक्टर दे रखी है ये रे, जो एंगल बाइसेक्टर दे दी, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल हमें दे रखा है x के बराबर। तो इसका मतलब ये जो हाफ होगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? x/2, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? x/2। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख लिया, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू x/2। ठीक है बच्चे, इससे हमें हेल्प मिल गई। अब ये POS प्लस में SOQ इज इक्वल टू 180 था, तो मैं इससे SOQ निकाल लेता हूँ, क्योंकि POS तो हमें दे रखा है, तो हमें SOQ की तरफ चलना है। SOQ क्या हो गया? 180 माइनस POS हो गया, तो 180 माइनस POS है, तो 180 माइनस x लिख लूँ मैं इसको। ठीक है, ये हमारा SOQ की वैल्यू निकल गई। ठीक है, POS की वैल्यू हमें दे रखी है x, इसलिए हमारा 180 माइनस x से निकल गया। और इधर से POR प्लस में ROS इज इक्वल टू x/2 भी हमें पता लग गया। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें जो गिवन था उसी से हमें जो है पता लग गया। अब हमें निकालना है ROT बेटा जी देखो, ROT क्या है? अगर मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इस वाले एंगल को आपस में जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे ROT मिल जाएगा। तो मुझे ROS और SOT के बारे में सोचना है। SOT, अब SOT के ROS तो मुझे पता है x/2 है, ROS तो मुझे पता है x/2 है। अब मुझे SOT पर चलना है। SOT क्या होगा? SOT होगा हाफ ऑफ किसका? SOQ का, हाफ ऑफ SOQ का। SOQ की मैंने वैल्यू निकाली ली है यहाँ पे। ठीक है, SOQ की वैल्यू मैंने निकाल ली है यहाँ पे। ठीक है, तो SOT को मैं निकालता हूँ, एंगल SOT को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 ऑफ एंगल SOQ मैंने निकाला 180 माइनस x निकाल लिया। ठीक है बच्चे, तो इसको 180 जब 1/2 अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चे 90 माइनस x/2। ठीक है, तो ये SOT हमारा आ गया, और इधर से ROS हमारा आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ, अब मुझे चाहिए ROT बराबर क्या होगा?
आर ओ एस प्लस में एस ओ टी, ये हमारा आर ओ टी होगा। ठीक है, अब आर ओ एस मुझे पता है x/2 के इक्वल है, और एस ओ टी मुझे पता है 90 माइनस x/2 के इक्वल है। ठीक है बच्चे, मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, आर ओ एस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे एस ओ टू की वैल्यू पुट कर दी। अब x/2 ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कट गए, तो बेटा जी आर ओ टी की जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, आर ओ टी की वैल्यू आई हमारी 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब इसमें बेटा जी मैंने कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज किए, एक तो बेटा जी कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या यूज हुआ, एक तो हमारा एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एंगल बाइसेक्टर और लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। मेन इसमें कॉन्सेप्ट यूज में मैं लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट यूज में मैं लिख देता हूँ। पहला तो हमारा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और दूसरा हमारा लीनियर पेयर एक्सियोम वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना इसको बच्चे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।